शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज मैं आपको लव मैरिज की लाइंस और उनकी जो साइंस होते हैं पाम में उनके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक पे बनाई थी, लेकिन वो लेंथ ही ज़्यादा हो गई थी, बहुत लंबी हो गई थी। मैंने सोचा कि इसको शॉर्ट वीडियो एक बना दूँ। तो चलिए टाइम ना ज़ाया करें, वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये बिल्कुल सीधी और गुलाई में हो तो बहुत अच्छी होती है लव मैरिज के लिए। और अगर इसकी कोई लाइन यहाँ से उभारे कमर की तरफ जाए तो ये आपकी लव मैरिज के साइंस को बढ़ा देती है और ये आपके बैरून मुल्क ट्रैवल्स को भी ज़ाहिर करती है कि आप सफ़र करेंगे। इसके बाद अगर आपकी जो ब्रेन लाइन है वो अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हो या थोड़ा से फासले पे शुरू हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है और ये ऐसे थोड़ी सी गुलाई में ऐसे इन दो उंगलियों के बीच तक आनी चाहिए। ये सबसे अच्छी ब्रेन लाइन मानी जाती है लव मैरिज के लिए। आपकी लाइफ लाइन ऐसी हो, मुकम्मल हो, गुलाई में हो। और इसी तरह आपकी जो हार्ट की लाइन है ये भी ऐसे गुलाई में होनी चाहिए। और ये अगर दो शाखा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इन दो उंगलियों के बीच में आनी चाहिए, ना बहुत पीछे रहे ना जुपिटर के बहुत ऊपर निकल जाए। तो ये भी एक आइडियल साइन माना जाता है लव मैरिज के लिए। ये आपकी लक लाइन है। लक लाइन अगर मून माउंट से शुरू हो तो ये सबसे अच्छी मानी जाती है। जो जिन लोगों की किस्मत की लकीर लक लाइन मून से शुरू होती है वो आम तौर पर जज्बाती भी होते हैं और जिस चीज़ को हासिल करना चाहें एक दफ़ा उनके माइंड में आ जाए वो उस चीज़ को हासिल करके छोड़ते हैं। इसके अलावा अगर आपकी हथेली लंबी है, आपकी उंगलियां भी लंबी हैं, तो ये ऐसे वाटर हैंड होते हैं। हाथों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, तो उंगलियों के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से और हथेली भी लंबी हो, उंगलियां भी लंबी हो, तो ऐसे हाथ जो होते हैं वो वाटर हैंड कहलाते हैं। और ऐसे लोग बड़े जज्बाती होते हैं और प्यार मोहब्बत इनके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा होता है, समाया होता है। और ऐसे लोग थोड़े से फिर जज्बाती होने की वजह से 100% अपने लव को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैंने इस हाथ को चुना है। इस हाथ की मैंने स्केच ड्रॉ किया आपके सामने कि ये सबसे बेस्ट हाथ है। इसमें हथेली भी लंबी है, जितनी हथेली लंबी होगी इतनी ही उंगलियां भी लंबी होंगी। तो ये सबसे ज़्यादा आइडियल हाथ माना गया लव मैरिज के लिए। बाकी लोग भी लव मैरिज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने जो एक आइडियल हाथ था वो मैंने ड्रा कर दिया है। आपका ये वीनस माउंट उभरा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर अगर एक खूबसूरत किस्म की ऐसे ये लाइंस बनी हुई हैं, ये जाल ना हो, बेहंगम किस्म की जाली ना बने, ऐसे बेतुकी सी बड़ी खूबसूरत जाली अगर बनेगी तो ये आपकी लव मैरिज करवाने में हेल्प करेगी। यहाँ पर अगर स्टार आता है ये भी आपकी लव मैरिज में हेल्प करेगा। यहाँ पर क्रॉस माना गया जुपिटर पे, छोटा सा क्रॉस हो तो ये आपकी लव मैरिज करवा देगा, बहुत अच्छा साइन है। इसी तरह अगर कोई खड़ी लाइन है यहाँ पर जुपिटर पे हो, इस तरह का ट्राइंगल हो, छोटा सा ये स्टार हो जुपिटर पे, तो ये भी लव मैरिज के लिए बहुत ही आइडियल माना गया है। इसी तरह अगर आपके हाथ में ये खत्ते मरकरी पाया जाता है और यहाँ पर आपकी एक ट्राइंगल बन जाती है जिसको आमतौर पर मनी ट्राइंगल बोलते हैं। ये देख लें, ये मनी ट्राइंगल है। अगर ये आपके हाथ में ये ट्राइंगल भी बन रही है तो ये भी आपकी लव मैरिज करवाने में बहुत मावन साबित होती है। ये आपकी फेम लाइन है, सन लाइन है। सन लाइन के अगर एक तरफ ट्राइंगल बने दिल की लाइन से निकल के यहाँ पे ट्राइंगल बन जाए, ये भी लव मैरिज करवाने के लिए इसका एक अहम रोल होता है, चांस बढ़ा देती है। या अगर इस साइड पे ट्राइंगल बने, इधर बने या इधर बने, ये चांस बढ़ाती है लव मैरिज की। अगर यहाँ पर सन माउंट पर ये स्टार हो तो ये भी चांस को बढ़ा देते हैं। इसी तरह अगर आपकी जो मैरिज लाइन है ये शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाए तो ये आपकी किसी अमीर बंदे के साथ लव मैरिज होगी और आपको उस अमीर आदमी के साथ शादी करने की वजह से नेम फेम भी मिलेगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ मिलेगी। लेकिन अगर यही लाइन शादी की इसको काट दे तो फिर बजाय फ़ायदा होने के उल्टा आपको बदनामी मिलेगी और आपका रुपये पैसे का नुकसान भी होगा। तो इस लाइन को काटना नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि लव मैरिज की जो लाइन है असल में शादी की लाइन कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शादी की लाइनें नहीं होनी चाहिए। इस तरह की एक खूबसूरत लाइन, गहरी हो, शार्प हो, चमकदार लाइन हो, एक ही लाइन हो। हाँ, इस लाइन के नीचे अगर कोई एक आध बारीक सी लाइन पाई जाती है तो उसकी खैर है, लेकिन ये एक ही लाइन होनी चाहिए।
और ये थोड़ी सी ऐसे गुलाई में होनी चाहिए। तो ये आपकी लव मैरिज को करवाने में बहुत इसका अहम रोल है कि आपकी लव मैरिज हो जाएगी अगर आपके पास ऐसी शादी की लाइन मौजूद है। इसी तरह अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ ये खूबसूरत आपको ऐसे गार्डियन एंजल लाइन चलती है तो ये भी लव मैरिज का एक बड़ा ज़बरदस्त साइन है। ये जो गार्डियन एंजल लाइन होती है ये आपको हादसात से भी बचाती है, ये आपको बीमारियों से भी बचाती है, ये आपके अंदर हौसला हिम्मत भी बढ़ाती है, और ये आपके पार्टनर की लाइन होती है जो आपकी ज़िंदगी की लाइन के साथ साथ चलता है। यहाँ पर ये लाइन अगर शुरू हुई है तो 20 से 25 साल की उम्र में आपका पार्टनर आपको मिल जाएगा। और अगर आपके हाथ में ये सारे साइन इसी तरह खूबसूरती के साथ बन रहे हैं तो आपको दौलत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, आप करोड़पति अरबपति भी बनेंगे, साथ आपको आपका लव भी मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट साइन रह गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी लक लाइन है ब्लैक जो मैंने ड्रॉ की है। अगर इसी के साथ एक लाइन ऐसे इसके साथ मिल के ऊपर की तरफ सफ़र करे, इसका हिस्सा बन जाए, तो ये भी यहाँ इस पॉइंट पे आपकी शादी हो जाएगी जिस जगह पे ये किस्मत की लाइन के साथ मिली है। तो आप इस टाइम को माप लें, इस गार्डियन एंजल के टाइम को माप लें और शादी की लाइन को टाइम को अगर माप लें तो ये सारा टाइम अगर ये 25 साल निकल रहा है तो तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र में आपकी लव मैरिज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थे चंद साइन जिनसे पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज हो जाएगी। मैंने वादा किया था कि बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनानी है, तो उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो दिल खोल के इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, जिन मेरे फ्रेंड्स ने, प्यारी बहनों ने, दोस्तों ने और मेरे प्यारे दोस्तों ने, वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी बहुत मुनासिब से मेरे चार्जेस हैं, तो इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल से आपका हाथ रीड होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।